हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनभूषण गिरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतों को जाहिर करना संभव है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। एक का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब देखिए कथन क्या है, इसमें कथन की बात करें तो कथन 1 में दिया हुआ है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं। अब कह रहा है इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। अब आइए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 2, 3। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 और 2। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में भी दिया हुआ है 1 और 2। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है सिर्फ 2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में चलिए तो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, किंग मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में महात्मा गांधी। ऑप्शन सी में की बात करें तो ओलंपिक धावक टॉमी सीथम एवं जॉन कॉलमेज। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है जेड गुड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें कह रहा है निम्नलिखित को मिलान करें। मिलान करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन ए में इधर दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में इधर दिया है बी में दिया हुआ है हिंदुस्तान, और सी में दिया हुआ है इंग्लैंड। अब इधर देखिए दिया हुआ है अ में दिया हुआ है धर्मनिरपेक्ष, ब में दिया हुआ है इस्लाम, स में दिया है प्रोटेस्टेंट। अब देखिए इसका मिलान करना है, तो मिलान करने के लिए क्या किया जाएगा, मिलान करना है। देखिए अब ए का कह रहा है, ए का हो जाएगा ब, यानी पाकिस्तान हो जाएगा इस्लाम, मिलाना है इसको। अब देखिए हिंदुस्तान कर रहा है तो हिंदुस्तान बी है, तो बी का हो जाएगा अ, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा स, बाकी यही ना बचा, तो ये हो जाएगा स। इसको मिलान करना था।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, जब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, जब हम लौकिक विभाजन की बात करते हैं तो हमें अभिप्राय होता है। अब ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष में दी गई असमान भूमिका है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार ना मिलना। देखिए अब 5 का सही आंसर होगा हम ऑप्शन नंबर बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है। अब इसका आंसर की तरफ बढ़ें तो आंसर के लिए चलिए ऑप्शन 6 के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है लोकसभा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है विधानसभा, ऑप्शन सी में दिया है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी में दिया है पंचायती राज व्यवस्था। अब देखिए 6 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ। अब देखिए दूसरा नंबर बी में कह रहा है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के रूप में खुशी खुशी साथ रहना। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, एक धार्मिक समूह का प्रभाव बाकी सभी धर्मों के कायम रखने में शासन की शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब देखिए 7 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत कथन खोजना है। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, एक धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है, एक धर्म को राज्यीय धर्म मानता है। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें दिया हुआ है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। ये भी सही है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देती है। किसी धार्मिक समूह में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है। देखिए 8 का सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक धर्म को राज्यीय धर्म
राजकीय धर्म मानता है, राजकीय धर्म बनाता है। ये कथन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है धर्म से रहित। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया है धार्मिक श्रेष्ठता। ऑप्शन सी की बात करें तो सर्वधर्म समभाव। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है अल्पसंख्यकों का धर्म। देखिए 9 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सर्वधर्म समभाव। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी की बात करें तो यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है यह लोगों की कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है। ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया है महिलाओं को मतदान के अधिकार के अभाव। 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धर्म पर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धर्म पर। ऑप्शन बी में जाति पर। ऑप्शन सी में क्षेत्र पर। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए में धर्म पर। ऑप्शन बी में जाति पर। ऑप्शन सी में क्षेत्र पर। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। अब 11 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिहार। ऑप्शन बी में राजस्थान। ऑप्शन सी में महाराष्ट्र। ऑप्शन डी में त्रिपुरा। अब इसका 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। जो धर्म है उसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। अब इसके ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा गांधी। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी में दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी में है मदन मोहन मालवीय। अब 13 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कृषि का दिया हुआ है कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 50%। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 40%। ऑप्शन सी में दिया है 10%। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 20%। अब इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 40%। ये चैप्टर आपका 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह के मैट्रिक के ऑल सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस मैथ के बाकी सब मैथ का भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी ऑल मैट्रिक के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।